आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टिग्मा। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अगर हम कंसल्टेंसी उसके लिए लेते हैं तो वो एक धब्बा है, और जो भी इसके लिए कंसल्टेंसी लेता है उसे या पागल समझा जाता है या उसे समझा जाता है वो गलत है कि वो पागल खाने जाने के लायक है। इसलिए मेंटल हेल्थ को बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जो कि हमारे अपने लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। मुझे ये नहीं समझ आता कि इसे धब्बा क्यों माना जाता है हमारी सोसाइटी में, जबकि हमारे वेदों पुराणों में भी इसके बारे में बताया गया है कि मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है। अगर हम पिछले ज़माने की बात करें जिसमें हमारे गुरु होते थे, जिसमें हमारे जो भगवान, उन्होंने भी गुरुकुल में जब शिक्षा ली तो उनके बिहेवियर पे काम किया जाता था, उनके आचरण पे काम किया जाता था कि उनकी बुद्धि कैसी है, कौन कितना करप्ट माइंड है, कौन कितनी सहनशील है। तो आप हम देख ही सकते हैं कि कौरव और पांडव भी अगर उनमें देखा जाए तो पहले ही उनके गुरु जानते थे कि कौन किस सोच से काम को अंजाम दे सकता है, कौन शांत दिमाग का है, कौन कितना ताकतवर है और किसकी बुद्धि करप्ट है। तो मेंटल स्टिग्मा जो है उसके कारण हमारा बहुत नुकसान हो रहा है कि इसको स्टिग्मा समझने के कारण हमारे घर परिवार बहुत ख़राब हो रहे हैं, लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग एक घर परिवार नहीं बना पा रहे, एक दूसरे से लड़ना उनका प्रायोरिटी बन गया है कि अगर वो नहीं सुन रहा, वो नहीं सुधर रहा तो मैं क्यों सुधरूं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मेंटल डिजीज़ इससे बढ़ती जा रही है। उसी के कारण हमारी जो फिजिकल डिजीज़ पे भी असर आ रहा है, फिजिकल डिजीज हो रही है, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होता है कि जो मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचार बताने पड़ते हैं। अगर हम ये देखे जाए कि पहले जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तो पूरी फैमिलीज में आपस में कजन्स में बात करके हमारे विचारों का आदान प्रदान होता था, हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे, हमारे दादा दादी को सब पता होता था कि कौन सा बच्चा शरारती है, कौन सा सहनशील है, वो सब पता होता था। तो वो क्या था, वो आपकी मेंटल हेल्थ को एकदम अलर्ट रखते थे और एकदम कंफर्टेबल रखते थे। तो पहले की जो फैमिलीज हैं, जो मैरिड लाइफ है, काफ़ी सक्सेसफुल रहती थी आज के कंपैरेटिवली। आज हमारी मैरिड लाइफ क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रही? सिर्फ इसी वजह से कि हम कुछ चीज़ें अपने पार्टनर को कह नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि समाज क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि हम जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते। तो उसके कारण जो वो तूफान है, जो हम कह सकते हैं भावनाओं का तूफान, जो हमारे दिमाग में स्टक हो जाता है जब हम उसे नहीं निकालते, तो जो स्टक होने के बाद उसकी सारी उथल पुथल हो जाती है और उसके कारण हम बीमार रहने लग जाते हैं। तो उसके लिए कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है तो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। आप किसी भी रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है खुद से परेशान रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा नहीं मानना चाहिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे समाज से भी कि मेंटल हेल्थ धब्बा लगा है वो हटाया जाए और खुल के लोगों को सामने आना चाहिए अपनी मानसिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए। खुद उनको सोचना चाहिए कि अगर हम इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें कोई चाहिए जिससे हम हेल्प ले सकें। इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी बेइज्जती वाली बात नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि लोग जब शादी करते हैं वो फिजिकल होते हैं, एक कपल फिजिकल होता है, तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि जब वो एक दूसरे के सामने अपने कपड़े उतार सकते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान क्यों नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ शेयर क्यों नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को समझ क्यों नहीं सकते। पार्टनर किस लिए होता है, शादी किस लिए की जाती है? शादी इसीलिए की जाती है कि वो आपको फिजिकली, इमोशनली, वो सारी तरह की सपोर्ट दे। एक पार्टनर की हमें तभी ज़रूरत पड़ती है, वरना आप अकेले भी सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हो, अकेले भी रह सकते हो। लेकिन फिर भी आपको किसी के साथ की इसलिए ज़रूरत हो सकती है, कहते हैं कि हाँ मैं दिल की बात करूँ, अपने मेरे अंदर जो तूफान चल रहा है वो मुझे समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे। एक कपल में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये पूछा जाए कि आपका दिन कैसा गया, आपने सारा दिन क्या किया, आप क्यों परेशान हो, आपका मन क्यों उदास है। ये सारी चीज़ों पे खुल के
चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आने वाले टाइम में इन चीज़ों पे खुल के चर्चा नहीं होगी, मेंटल हेल्थ पे, मानसिक स्वास्थ्य पे खुल के चर्चा नहीं होगी, तो हमारा आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम आगे कितना भी टेक्नोलॉजी में हमारा देश आगे बढ़ जाए, लेकिन एक्चुअली हम पिछड़ रहे हैं। हम मोबाइल में घुसे हुए हैं, हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को मोबाइल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें भी हम सामने नहीं आना चाहते। तो क्यों आपकी मेंटल हेल्थ, आपको तभी भी पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। तभी तो हम मोबाइल में चैट करते हैं, कॉल्स करते हैं, क्योंकि अपने दिल की बात बता सकें। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, प्रोफेशनल से बात कीजिए और ये सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कीजिए। प्लीज़ अपने दिमाग में आने वाले क्वेरीज को, परेशानियों को और कोई भी टेंशन को इग्नोर मत कीजिए। आप आइए, हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सोसाइटी से, इस देश से, देश के लोगों से, कि मेंटल हेल्थ के लिए आगे बढ़े। अपने दिमाग में आने वाले किसी भी विचार को इग्नोर मत करें, उन पे खुल के चर्चा करें। ये कोई भी बेइज्जती वाला टॉपिक नहीं है, ये आपकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।